हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव से जुड़ी आपको देते हैं। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, सीएम भजनलाल लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक। सांगानेर क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर चर्चा। बैठक में कार्यकर्ताओं को सीएम जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल आपको बता दें कि आज सीएम भजनलाल शर्मा की ये बड़ी बैठक रहने वाली है। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ये बैठक रखी गई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर से इस वक्त आपको रूबरू करवा रही हैं। दरअसल आपको बता दें, कार्यकर्ताओं की इस बैठक में जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे सीएम और सांगानेर क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बैठक में कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए नजर आएंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सीएम भजनलाल लेंगे कार्यकर्ताओं की बैठक, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से सांगानेर क्षेत्र में वोट प्रतिशत किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। राजस्थान में पहले चरण का चुनाव प्रचार थम गया है। 12 सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी के साथ कांग्रेस भी कुछ सीटों पर जीत की उम्मीद लगाए हुए है। देखिए रिपोर्ट। प्रचार का थमा शोर, अब सिर्फ घर घर जनसंपर्क पर जोर। पहले चरण की 12 सीटों पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं। पहले फेज की 12 सीटों पर इस बार का चुनाव काफी रोचक है। किसान आंदोलन के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित रहे इलाकों में महिला उम्मीदवार उतारकर बीजेपी ने एक ही तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की है। पहले 5 बार के सांसद निहाल चंद मेघवाल का टिकट काटा और फिर मेघवालों के साथ अरोड़ वंश के मतदाताओं को भी साथ लिया। प्रियंका बैलान का ससुराल अरोड़ वंश समुदाय में है। प्रियंका की सौम्य छवि से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी कुलदीप इंदौरा श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख हैं। 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ज्योति मिर्धा लोकसभा के 2 और विधानसभा के 1 चुनाव हार चुकी है। लगातार 3 हार के बावजूद इस बार ज्योति को जीत की उम्मीद है। पढ़े लिखे वर्ग में ज्योति खासी लोकप्रिय है। हनुमान बेनीवाल लगातार चुनाव जीत रहे हैं। गठबंधन प्रत्याशी होने के कारण बेनीवाल को कांग्रेस के वोट बैंक का भी सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा नागौर में उनकी सक्रियता का लाभ भी उन्हें मिलता रहा है। नागौर में नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। चूरू, देवेंद्र झाझड़िया वर्सेस राहुल कसवा। चूरू में बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया पर दांव खेला है। देवेंद्र खेल के पुराने लेकिन राजनीति के नए खिलाड़ी हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राहुल कसवा से है। राहुल कसवा के लिए ये चुनाव नाक का सवाल बन गया है, तो चूरू में राजेंद्र राठौड़ की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। मुकाबला कांटे का बताया जा रहा है। अलवर, भूपेंद्र यादव वर्सेस ललित यादव। भूपेंद्र पीएम मोदी के नजदीकी मंत्रियों में शुमार है। राज्यसभा सांसद रहते उन्होंने इलाके में काफी काम भी कराए हैं। भूपेंद्र यादव के लिए अमित शाह बड़ी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। अलवर में ईआरसीपी और यमुना का पानी लाने की अमित शाह गारंटी देकर गए हैं। बीजेपी अलवर में एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस को भीतर घात का डर सता रहा है। बीएसपी उम्मीदवार फजल हुसैन ने भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। ललित यादव वर्तमान में मुंडावर से विधायक हैं। फिलहाल बीजेपी मोदी लहर के दम पर जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है। सीकर, स्वामी सुमेधानंद वर्सेस कॉमरेड अमराराम। बीजेपी के स्वामी तीसरी बार चुनावी मैदान में है, तो अमराराम 7वीं बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अमराराम 4 बार के विधायक हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने इस सीट माकपा को दी है। बीजेपी अपने मजबूत संगठन मोदी लहर राम मंदिर निर्माण के दम पर फिर जीत के दावे कर रही है, तो अमराराम किसानों की समस्याओं पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। झुंझुनू, शुभकरण चौधरी वर्सेस ब्रिजेंद्र ओला। झुंझुनू लोकसभा भी उन सीटों में शामिल है जहां कांग्रेस और बीजेपी में अच्छी टक्कर होगी। बीजेपी से शुभकरण चौधरी और कांग्रेस से विधायक ब्रिजेंद्र ओला मैदान में है। ओला और चौधरी के जरिए दोनों बड़ी पार्टियों ने सामाजिक समीकरणों को भी साधने की कोशिश की है।
कांग्रेस का प्रदर्शन भी बृजेंद्र ओला का उत्साह बढ़ा रहा है। दोनों प्रत्याशियों ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी हाथ आजमाया था। झुंझुनू विधानसभा सीट से ओला जीत गए और शुभकरण चौधरी उदयपुर वाटी से हार गए थे। एक और मोदी सरकार की उपलब्धियां तो दूसरी तरफ रामलला का आशीर्वाद। बीजेपी को यकीन है कि जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाएंगे और वोट करेंगे तब वो इन्हीं मुद्दों के आधार पर कमल के निशान पर बटन जरूर दबाएंगे। मगर कांग्रेस पार्टी भी कुछ सीटों पर कांटे के मुकाबले की उम्मीद कर रही है, पर बीजेपी के कुशल चुनावी प्रबंधन के आगे उनकी दाल कितनी गलेगी ये देखना बाकी है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जानकारी दे दें कि बीजेपी एनडीए प्रत्याशियों को पीएम मोदी का पत्र, वोटरों को मोदी की गारंटी बताने को कहा। पहले चरण के बीजेपी उम्मीदवारों को लिखी चिट्ठी, चुनाव साधारण चुनाव नहीं है, प्रधानमंत्री ने कहा। उज्जवल भविष्य के निर्माण का अवसर, 2047 तक विकसित भारत बनाने की को गति। तो फिलहाल आपको बता दें, उज्जवल भविष्य के निर्माण का अवसर है, चुनाव मामूली चुनाव, असाधारण चुनाव नहीं है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। पहले चरण के बीजेपी उम्मीदवारों को चिट्ठी लिखी गई है प्रधानमंत्री की ओर से। हम उस चिट्ठी की तस्वीर भी आपको दिखा रही हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के बीजेपी उम्मीदवारों को ये चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। साथ ही कहा है कि उज्जवल भविष्य के निर्माण का अवसर है और 2047 तक विकसित भारत बनाने को गति देने वाले हैं। तो आपको जानकारी दे दें, क्योंकि कल पहले चरण का मतदान जो है वो रहने वाला है, उससे पहले प्रधानमंत्री ने ये चिट्ठी लिखी है। ये लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है और क्योंकि इसमें मोदी की गारंटियों का प्रचार प्रसार करें, आम जन तक वो गारंटियों को पहुंचाएं, ये साफ तौर पर मकसद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमित शाह उदयपुर में करेंगे रोड शो। 19 अप्रैल को शाम 6 बजे शाह का ये रोड शो होगा। दिल्ली गेट से शुरू होकर पहुंचेगा स्थल मंदिर। आपको बता दें, शाह के रोड शो को लेकर तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। भाजपा पदाधिकारी की बैठक का आयोजित की गई है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि कल जो है अमित शाह का ये बड़ा रोड शो रहने वाला है। शाम 6 बजे शुरू होगा अमित शाह का ये रोड शो। बेहद ही भव्य रहने वाला है। दिल्ली गेट से शुरू होकर स्थल तक, मंदिर तक ये रोड शो पहुंचेगा। शाह के रोड शो को लेकर पूरी तैयारियां की जा रही है। प्रशासन इस वक्त जुटा हुआ है। भाजपा पदाधिकारी की बैठक आयोजित की जाएगी। तो फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि राजस्थान में 2 चरण में मतदान है, कल पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण के लिए प्रचार प्रसार भी शुरू हो जाएगा। ऐसे में कल बड़ा रोड शो अमित शाह का रहने वाला है। दिल्ली गेट से शुरू होगा ये रोड शो, स्थल मंदिर तक रहेगा। और एक और बड़ी खबर इस वक्त आपको देंगे। अमित शाह कल नॉमिनेशन भी करेंगे। आपको बता दें, गांधीनगर सीट से कल नामांकन करेंगे अमित शाह। 8 बजे अहमदाबाद में अमित शाह की जनसभा है। गांधीनगर के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में रोड शो। गुजरात में आज गृह मंत्री अमित शाह का भी रोड शो रहने वाला है। आपको जानकारी दे दें, क्योंकि अहमदाबाद में कल अमित शाह का रोड शो रहेगा। कल ही नामांकन जो है वो भी अमित शाह भरेंगे। गांधीनगर की 7 विधानसभा क्षेत्रों में ये रोड शो रहने वाला है। दरअसल आपको बता दें, गांधीनगर सीट से नामांकन कल अमित शाह भरने जा रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है और इधर आजादी के बाद बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस चुनावी मैदान में नहीं होगी। पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे, लेकिन बीएपी से गठबंधन के चलते कांग्रेस ने सीट पर अपने हथियार डाल दिए हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान का दक्षिणांचल आदिवासी बहुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिला कई मायनों में खास है। पहली बात, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट एसटी के लिए आरक्षित है। दूसरी बात, यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा है। आजादी के बाद से अभी तक यहां 17 सांसद रहे हैं, जिसमें 12 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे हैं। वहीं एक बार भारतीय लोकदल, एक बार जनता दल और 3 बार बीजेपी के सांसद लोकसभा में गए। पिछले 2 बार से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है
कांग्रेस ने इस बार लोकसभा चुनाव में मजबूत होते हुए भी गठबंधन करते हुए हथियार डाल दिए हैं। कांग्रेस के इस गठबंधन के कदम को राजनीति के जानकार कांग्रेस के लिए खतरा मान रहे हैं। बाप और भारतीय जनता पार्टी के बीच टक्कर है और कहीं न कहीं कभी कांग्रेस का गढ़ रही इस लोकसभा सीट से कांग्रेस इस बार गायब है। कारण यह है कि कांग्रेस ने इस बार बाप को समर्थन दिया है और कांग्रेस का बाप को समर्थन देना दूरगामी यदि राजनीति परिदृश्य में देखे तो ये भविष्य के लिए कांग्रेस के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। भारत आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत चुनावी मैदान में हैं, जिनकी सीधी टक्कर कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए महेंद्रजीत सिंह मालवीय से है। ये बात और है कि गठबंधन से कांग्रेस के स्थानीय नेताओं में गहरी नाराजगी है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के तहत आने वाली बांसवाड़ा की 5 और डूंगरपुर की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने सर्वाधिक वोट हासिल किए थे। वहीं 8 सीट में से 5 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीट बीजेपी और 1 सीट पर बीएपी ने जीत हासिल की थी। डूंगरपुर कांग्रेस 69,338 तो वहीं बीजेपी 45,602। बीएपी की बात करें तो 50,285 वोट पाए। सागवाड़ा 46,742 वोट कांग्रेस को मिले तो वहीं बीजेपी के खाते में 75,175 वोट गए। बीएपी की बात करें तो 63,176 वोट मिले। 84 की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 28,120 वोट गए, वहीं बीजेपी के खाते में 41,984 और बीएपी के खाते में 1,11,150। घाटोल की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 88,335 वोट गए, वहीं बीजेपी ने 55,537 वोट कमाए तो बीएपी के खाते में 84,644 वोट मिले। गढ़ी में 72,285 कांग्रेस को, बीजेपी को 87,392, वहीं बीएपी के खाते में 43,525 वोट गिरे। वहीं बांसवाड़ा में कांग्रेस को 93,017 तो वहीं बीजेपी को 91,617, वहीं बीएपी को 34,666 वोट मिले। वहीं बागीदौरा में कांग्रेस के खाते में 1,01,742 वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 45,140 और बीएपी को 6,387। कुशलगढ़ की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 97,480 वोट पड़े, बीजेपी के खाते में 87,676 और वहीं 33,758। कुल मिलाकर कांग्रेस को 5,95,000 तो वहीं बीजेपी को 53,123 वोट मिले, वहीं बीएपी के खाते में 4,81,591 वोट गए। अब तक इस सीट पर करीब 17 बार चुनाव हुए हैं और जिसमें 12 बार कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की है और पिछले विधानसभा चुनावों की बात करें तो कांग्रेस यहाँ मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद भी कांग्रेस को इस बार बाप को समर्थन देना पड़ा है और पूरा घटनाक्रम जो चला है इससे कहीं न कहीं कांग्रेस की फजीयत भी हुई है और कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है, आम जो कैडर है कांग्रेस का, चाहे वो सामान्य ओबीसी का कांग्रेस का वोटर्स हो या एसटी का वोटर्स हो, तो सियासत के जानकार भले ही कांग्रेस के गठबंधन को उसके भविष्य के लिए खतरा बता रहे हों, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसा कतई नहीं मानते। वे गठबंधन को राजनीति की जरूरत बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस का एक डब्बा, लता मंगेशकर की आवाज और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता पूरे देश में होता है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। मजबूती के साथ कांग्रेस अपनी आवाज उठाते रही है। कई बार गठबंधन करने पड़ते हैं राजनीति में, इसको मजबूरी नहीं कहते, जरूरतें हैं राजनीति में। एक दूसरे को समझने की, एक दूसरे को साथ लेने की, एक दूसरे की मदद करने की जरूरतें पड़ती है। कई बार कांग्रेस पार्टी को गठबंधन किया। बहरहाल आजादी के बाद पहली बार कांग्रेस बांसवाड़ा और डूंगरपुर के चुनावी समर से गायब है। देखना दिलचस्प होगा कांग्रेस और बीएपी मिलकर पिछले 2 बार से लगातार जीतने वाली बीजेपी के विजय रथ को रोक पाती है या फिर नहीं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए डूंगरपुर से जयेश पवार के। और चलिए यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं। आप सभी का स्वागत है। कल पहले चरण के लिए होने वाली वोटिंग के लिए आज मतदान दल रवाना होंगे। 12 लोकसभा सीटों पर जिला मुख्यालयों से मतदान दल पोलिंग स्टेशन के लिए ईवीएम और वीवीपैट और मतदान सामग्री से लैस होकर
रवाना होंगे। तो फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि कल पहले चरण के लिए मतदान है और ऐसे में आज जो है पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। जो भी मतदान सामग्री होता है उसको लेकर ये पूरे दल रवाना होते हैं और जो है उन्हें आज अंतिम प्रशिक्षण जो है दिया गया है। कल और आज 2 दिन की ट्रेनिंग रहती है। कई लोग तो कल ही रवाना हो जाते हैं जिनका दूर रहता है, लेकिन कुछ आज पार्टियां रवाना होंगी और आज जो है इसी की प्रक्रिया जो है वो पूरी संपन्न कराई जाएगी और कल सुबह से क्योंकि वोट डालने शुरू हो जाएंगे, ऐसे में पूरी ट्रेनिंग दी गई है जो लोग भी जाएंगे वोट कराने के लिए और अपनी पूरी सामग्री के साथ दलबल के साथ आज रवानगी रहने वाली है। तो अंतिम प्रशिक्षण के बाद जो है रवानगी की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि वीवीपैट और मतदान सामग्री से लैस होकर रवाना हो गए। राजेंद्र और मनोज संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। राजेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हैं क्योंकि आज पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना होने वाली हैं, क्या जानकारी आपके पास? इस वक्त मैं अलवर के बाबू सोबाराम कला कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ से अलवर जिले की जो 11 विधानसभा हैं, यूं कहें कि राजस्थान की जो 25 लोकसभा हैं उनमें से 4 लोकसभाओं के जो सांसदों का जो चुनाव करने के लिए यहाँ से मतदान दल कर्मी रवाना होंगे। क्योंकि अलवर एक जिला जो है वो ऐसा जिला है जिसके 11 विधानसभा के जो मतदाता हैं वो 4 सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलवर जिले की कठुमर विधानसभा सीट जो है वो भरतपुर लोकसभा में आती है, जबकि थानागाजी विधानसभा सीट जो है वो दौसा लोकसभा में आती है, जबकि बानसूर की जो विधानसभा सीट है वो जयपुर ग्रामीण में आती है। इसके अलावा 8 जो विधानसभा हैं अलवर शहर, अलवर ग्रामीण, राजगढ़, लक्ष्मणगढ़ और कठुमर के पास में जो रामगढ़ है और किशनगढ़ पास, तिजारा, मुंडावर और भैरोर, ये 8 विधानसभा हैं वो अलवर लोकसभा में आती हैं। बात करें तो मतदान के अलवर में कुल मिलाकर के जो लोकसभा के लिए 2736 मतदान दल केंद्र बनाए गए हैं। इतने मतदान दल जो रवाना होंगे, इसके अलावा 41 सहायक मतदान केंद्र बनाए हैं। अलवर लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो कुल 27,63,000 ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास। मनोज इस वक्त हमारे संवाददाता हैं चूरू से, उनके पास सीधे चलते हैं। मनोज, आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें हैं और क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि आज पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो जाएंगी? जी बिल्कुल, जो 19 अप्रैल को मतदान होने हैं उसके लिए यहाँ जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। आज जो केंद्रीय विद्यालय है यहाँ पे अंतिम प्रशिक्षण है वो जो पोलिंग पार्टी है उनको दिया जाएगा। उसके बाद ये पोलिंग पार्टी है वो चूरू संसदीय क्षेत्र की जो 8 विधानसभा क्षेत्र हैं उन 8 विधानसभा क्षेत्रों में हनुमानगढ़ जिले की 2 विधानसभा नौर और भादरा शामिल है, वहां रवाना होगी। 2129 जो मतदान केंद्र है वो बनाए गए हैं और 22,22,000 से अधिक जो मतदाता है वो कल अपने मताधिकार का यहाँ प्रयोग करेंगे। हमारे साथ जो सह प्रभारी हैं इस प्रशिक्षण के वो जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी की गई है। जी सर, क्या कहेंगे? जी, मतदान दलों को 2 प्रशिक्षण पहले दिए जा चुके हैं और आज उनका अंतिम प्रशिक्षण है और रवानगी स्थल पर रखा गया है, जिसमें उनको जो प्रशिक्षण निर्वाचन कार्य की बारीकियां हैं और ईवीएम के चलाने का मनोज जो तरीका है उससे उनको। आशीष के पास चलते हैं, दौसा से इस वक्त संवाददाता हमारे साथ है। आशीष, आज पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, तस्वीरें भी दिखाइएगा। बिल्कुल, दौसा के पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज से पोलिंग पार्टियां 8 बजे से रवाना होना शुरू होगी। सबसे पहले बांदीकुई, महुआ और लालसोट क्षेत्र की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। उसके बाद में दौसा और सिकराई की पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। कुल 1241 मतदान केंद्रों के लिए दौसा पीजी कॉलेज से पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। हालांकि दौसा लोकसभा क्षेत्र में कुल 1965 मतदान केंद्र हैं, लेकिन क्योंकि दौसा लोकसभा में जो कुल 8 विधानसभाएं हैं, जहां दौसा की 5 विधानसभाएं शामिल हैं, साथ ही जयपुर जिले की बस्सी और चाकसू और अलवर जिले की थानागाजी विधानसभा शामिल है। ऐसे में कुल 8 विधानसभाओं का ये लोकसभा क्षेत्र है। कुल 19 लाख से अधिक यहाँ पर मतदाता है। ऐसे में दौसा पीजी कॉलेज से जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं वो 1241 मतदान केंद्रों पर हो रही है, लेकिन जैसे ही ईवीएम आएगी, कल मतदान होगा, मतदान के बाद जो ईवीएम वापस आएंगी तो जयपुर जिले की और अलवर जिले की ईवीएम भी यहाँ पर आएंगी। जो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र की है वे ईवीएम भी दौसा पीजी कॉलेज में जमा होंगी। साथ ही जयपुर के
बस्सी और चाकसू क्षेत्र की जो ईवीएम है वो भी पीजी कॉलेज में जमा होंगी। ऐसे में 8 विधानसभा क्षेत्रों की जो ईवीएम है वो यहाँ पर जमा हो जाएंगी और जो अभी वर्तमान में जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है वो दौसा जिले के लिए हो रही है। ऐसे में 1241 मतदान केंद्रों के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। बहुत धन्यवाद आपका आशीष तमाम जानकारी देने के लिए, और मनोज आपका भी बहुत धन्यवाद, राजेंद्र आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए अब रुक करते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की ओर।